नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। आपको अपनी कॉपी में टॉपिक का नाम लिख लेना है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन को हिंदी में कहते हैं प्रमाप विचलन, या इसे कहते हैं मानक विचलन। ठीक है, आपको याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रमाप विचलन कहते हैं। प्रमाप विचलन को मानक विचलन के नाम से जाना जाता है। ये आपकी हेडिंग होनी चाहिए। आपको ध्यान देना है, इसके पहले मीन डेविएशन मैंने आपको बता दिया है। आपको सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। आपको अपनी कॉपी में सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूले में आपको लिखना है ऐसे। पहला नियम होगा इंडिविजुअल सीरीज़ का, दूसरा डिस्क्रीट सीरीज़ का, तीसरा हमारा जो होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का। 3 सीरीज़ हमारे सामने मिलेंगी। आपको अपनी कॉपी में लिखना है इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड होता है डिस्क्रीट सीरीज़, उसके बाद होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। ये आपके 3 फॉर्मूले मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है, उसके बाद आपको इसमें 2 फॉर्मूले बनाने पड़ेंगे। एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि शॉर्टकट मेथड। जैसे जो डिस्क्रीट में फॉर्मूला लगता है वही कॉन्टिन्यूअस में भी फॉर्मूला लगता है। डायरेक्ट मेथड एक होगा शॉर्टकट मेथड। आपको हमारी बात याद रखनी है। आप अपनी कॉपी में लिखिए डायरेक्ट मेथड, अगला होता है शॉर्ट कट मेथड। ठीक है, अगला आपको ध्यान देना, इसमें भी डायरेक्ट मेथड, इसे बोलते, अगला होता है आपका शॉर्टकट मेथड। ये आपका फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला नहीं, इतने फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। पेपर में कुछ भी दिया हो, लेकिन पेपर में आपको ध्यान देना है जो क्वेश्चन में पूछा गया है, चाहे डायरेक्ट पूछा गया हो चाहे इनडायरेक्ट यानी कि शॉर्टकट पूछा गया हो, दोनों में से किसी एक का नियम आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है स्टैंडर्ड डेविएशन को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको ध्यान देना है, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का जो साइन होता है इसे म्यू कहते हैं। म्यू का मतलब यहाँ पर छोटा सिग्मा भी कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आपको आगे ध्यान देना है फॉर्मूला क्या होगा। फॉर्मूला हमारे सामने बुक है, बुक के माध्यम से बता देंगे आपको। SD इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा D स्क्वायर अपान n आपका फार्मूला होगा। सिग्मा D स्क्वायर अपान n मान लीजिए, और इसे हम कह सकते हैं रूट के अंदर सिग्मा x माइनस x बार अपान n। ये भी आपका फार्मूला होगा। SD मतलब सिग्मा D स्क्वायर अपान n, और सिग्मा ब्रैकेट के अंदर x माइनस x बार अपान n, मतलब कि कुल मिला के वही बात होगी। इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो d निकलेगा x में से x बार निकाला जाएगा तो आपका d निकलेगा। ठीक है, आपको मैं अब आगे बताने का काम करता हूँ। यही में आपको यदि शॉर्टकट कहना है, शॉर्टकट फार्मूला लगाना है, तब क्या होगा, शॉर्टकट फार्मूला भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, शॉर्टकट फार्मूला क्या कहता है, इसी में आप समझिएगा। आगे अपनी कॉपी में अपनी सुविधा के अनुसार लिख लेंगे। एच डी
लिखा जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपान एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपान एन का होल स्क्वायर। आपको एक चीज़ समझ लेनी है, क्या किया गया, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपान एन डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है। शॉर्टकट का क्या होता है, इसमें डी स्क्वायर एक्स अपान एन माइनस सिग्मा डी एक्स अपान एन का होल स्क्वायर हो जाता है। अब आप समझिए, मैंने डिस्क्रीट का कॉन्टिन्यूअस का दोनों का एक मैंने क्यों कर दिया, मैंने एक इसलिए कर दिया, एक ही होता ही है, नियम कानून सब एक ही लगता है, तो मैंने एक कर दिया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया हुआ है। तो अंतर क्या है इन दोनों में, आपको ध्यान देना है, इन दोनों में अंतर क्या है। तो जैसे खंडित सिग्मा ऐसे हो जाएगा, देखो एस डी इक्वल टू इसके लिए डायरेक्ट मेथड के लिए सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, यहीं पर एफ लग जाता है, अपान एन, ठीक है, डी स्क्वायर एक्स अपान एन, ए फार्मूला आपका हो जाता है। दूसरा फार्मूला आपका लगेगा शॉर्टकट मेथड का, सब कुछ वही है, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपान एन माइनस सिग्मा डी एक्स एफ डी एक्स अपान एन का होल स्क्वायर। इसको आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद हम आपको आगे बताने का काम कर रहे हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो स्टूडेंट हमारी इस वीडियो को देखेंगे या देख रहे हैं उन सब को बताना चाहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ए है, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला ए है, किसका, इंडिविजुअल सीरीज का। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला, डिस्क्रीट का ए है सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपान एन, ठीक है। और यहाँ पर ए वाला फॉर्मूला क्या है, शॉर्टकट मेथड का, सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स अपान एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपान एन का होल स्क्वायर। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ। आपके पास किसी राइटर की बुक हो, किसी भी क्लास की बुक हो, कुल यही होता है नियम, ठीक है। पहले आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आपको ध्यान देना है, अब मैं आपको इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। जो इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन है, हमारे पास जो बुक है उस बुक में क्वेश्चन नंबर 55 भले है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 भले है, लेकिन स्टैंडर्ड डिविएशन का पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा भी गया है, दिया गया है साइज, ऐसे दिया गया है साइज 3, 7, 12, 15, 18, 3, 7, 12, 15, 18। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन। क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन, यस डी। आपको मैंने फॉर्मूला पीछे बता दिया। फॉर्मूले दो अप्लाई होते हैं, एक होता है डायरेक्ट का, एक होता है शॉर्टकट का। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहले हम शॉर्टकट मेथड से आपको सॉल्व करके बताते हैं, सब बताया जाएगा, शॉर्टकट डायरेक्ट सब बताया जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको अपनी कॉपी में ऐसे लिखना पड़ेगा अच्छे से। देखो इंडिविजुअल सीरीज़ है, कैसे पता लगा, जब साइज अकेले दिया हो पहले पता करना पड़ता है कौन सी सीरीज है, यक्स। साइज अकेले दिया है, यक्स दिया है 3, 7, 12, 15, 18, ये आपका क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है। उसके बाद फॉर्मूला आप अप्लाई करिए। फॉर्मूला मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, क्या, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर अपान एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा।
तो मेरे भाई ये dx आता कहाँ से है? देखो dx यहाँ पर जो आएगा x में से a माइनस कर लिया जाए, x में से a माइनस कर लिया जाए तो आपका dx आ जाएगा। a आपको इसी में से किसी को मानना पड़ेगा। a का मतलब क्या होता है? एज्यूम करना। एज्यूम का मतलब होता है यहाँ पर क्या होगा? आपको मानना पड़ेगा। a मैंने मान लिया क्वेश्चन का 12, इस 12 को आप 18 को मान लो या 15 को, 7 को, 3 को, किसी को मान लो। x में से a यानी कि 12, 3 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा? माइनस का 9, माइनस का 9। 7 में से 12 माइनस करेंगे माइनस का 5, 12 में से 12 माइनस करेंगे 0, 15 में से 12 प्लस कर माइनस करेंगे प्लस का 3, यहाँ माइनस करेंगे प्लस का 6। तो इसको आपको याद रखना है, क्या करना है? x में से a का मतलब एज्यूम, किसी को आप मान करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आंसर वही आएगा। लिखना पड़ेगा आपको क्या? इसी का अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में? सिग्मा dx का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब dx हमें मिल गया है, ए वाला स्क्वायर चाहिए, dx का स्क्वायर ऐसे निकलेगा। 9 का वर्ग निकाल देना है, वर्ग 9 9 81, 81, 5 बच्चम 25, ठीक है, 0 9 6 36। इन सबको ऐड कर लिया जाएगा तो आपका आ जाएगा, सबको दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी? हमें ज़रूरत पड़ेगी सिग्मा, देखो dx की। प्लस माइनस करेंगे, प्लस का 9 माइनस का 9 5 13, यानी कि माइनस का आपका 5 आएगा। प्लस का अलग प्लस करेंगे तो 9 आ रहा है, माइनस का अलग प्लस करेंगे 14 आ रहा है, 14 में से 9 माइनस कर दो, माइनस का 5। अगला है इसको ऐड कर लिया जाएगा, इसको ऐड 81 25 9 36 सिग्मा डी स्क्वायर एक्स आपका आ जाएगा 151। यहाँ पर अब आपको क्या करना है? इसी फॉर्मूले पर अप्लाई कर देना है। इसी फॉर्मूले पर जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा रूट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर एक्स 151 अपान यन कितना है? यन मतलब होता है जितने पद दिए गए, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, माइनस ये कितने आए हैं? सिग्मा डी एक्स माइनस 5, इसका स्क्वायर कर दो। आप समझिए 151 में 5 से डिवाइड करा दो, 151 में 5 से डिवाइड करा दो, आ जाएगा 30.2। अब इसका डिवाइड करा दो, कितना आ जाएगा? माइनस का कितना आ जाएगा? माइनस का 1, इसका वर्ग करा दो। उसके बाद क्या होगा? 30.2 माइनस 30.2 माइनस 1 आपका आएगा रूट के अंदर 29.2। अब इसका रूट निकाल दो। कैलकुलेटर में रूट 29.2 का रूट निकाल सकते हैं आप। रूट जब निकालेंगे तो जो आंसर दिया है 5.40 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 5.40। याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देखेंगे, 55 नंबर क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है। अब आपको अगला क्वेश्चन मैं अगली वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ।